विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का हंगामा दूसरे दिन भी देखने को मिला। सदन के बाहर पत्रकारों से रूबरू हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी सरकार को कर्मचारी हितैषी बताते हैं, मगर कर्मचारियों ने अपने डीए और एरियर दिए जाने की मांग की तो सचिवालय कर्मचारियों को उनका हक मांगने पर नोटिस भेज दिया गया। कर्मचारियों के पक्ष में खुलकर खड़े होते हुए उन्होंने कहा कि इनके एरियर और डीए का भुगतान जल्द होना चाहिए। देखिए, कर्मचारी अपने लोकतांत्रिक अधिकार के अनुरूप मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसको दबाने की आवश्यकता नहीं है। और जो मुख्यमंत्री जी तो बार बार इस बात को कहते हैं कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, और अभी 20 महीने का छोटा सा कार्यकाल इनका पूरा हुआ और 20 महीने के अंदर ही कर्मचारी जो है वो काले बिल्ले लगा करके जो है वो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। सचिवालय के कर्मचारी, वहाँ के जितने भी जो उनके यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो सब लोग जो है वो मांग कर रहे हैं कि जो कर्मचारियों के जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको सुनने के लिए भी अब मुख्यमंत्री तैयार नहीं है। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए अलग अलग तरह से मदद के रास्ते निकाले हैं और पूरी मदद केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन हिमाचल सरकार टाल मटोल कर रही है। जब मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए वहां पर खड़े हुए, आपदा के मामले को लेकर के पिछले कल मैंने कुछ फैक्ट्स रखे हैं, मैंने सारी चीज़ों का जिक्र किया है। केंद्र ने जो मदद की है, लगभग 18,000 करोड़ रुपए की मदद, 1800 करोड़ रुपए की मदद केंद्र से हुई है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए 18,000 के लगभग जो मकान मिले हैं, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास के लिए कोई कमी, चाहे PMGSY की 3rd फेज़ की जो शुरुआत के लिए पैसा दिया 2700 करोड़ रुपए। अलग अलग तरीके से मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने रास्ते निकाले और मदद की है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आज अगर हम सरकार को पीछे पूछें, वहीं जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्रियों पर भी जमकर निशाना साधा। इसी के साथ अधिकारियों पर भी निशाना साधते हुए जयराम ठाकुर नजर आए। क्या कुछ कहा, सुनिए आप। सबसे बड़ी बात तो मैं देख रहा हूं कि सदन के अंदर जो भी प्रश्न हम पूछ रहे हैं उसका सही उत्तर नहीं मिल पा रहा है। मैं इस बात को लेकर के आज ये आरोप लगा रहा हूं, नेताओं की आदत झूठ बोलने की तो सत्ता पक्ष के है ही, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हैं चाहे कोई और नेता हैं। लेकिन मैं हैरान हूं इस बात को लेकर के हूं कि जवाब सदन के अंदर दिया जा रहा है और उस जवाब को बनाने वाले अधिकारी होते हैं। अधिकारियों को तो कम से कम जो वस्तु स्थिति है, जो फैक्ट्स हैं, उन पर ही अपनी बात कहनी चाहिए। आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान हंगामा होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। विपक्षी दल बीजेपी आपदा, स्कूलों को बंद करने, 1500 रुपए सहित मुफ्त बिजली योजना बंद करने सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने में लगी हुई है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।